स्टूडेंट होप यू ऑल आर फाइन। तो बच्चे इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम अपना चैप्टर नंबर 3 जो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया हुआ था वो ही कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कुछ मोर एग्जांपल्स प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड मतलब वही मिक्स थ्योरम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। अभी तक हमने मिक्स जॉइंट प्रोबेबिलिटी की थी, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन थ्योरम का जॉइंट एप्लीकेशन किया था, उसके बेसिक क्वेश्चंस कवर अप कर लिए थे। स्टूडेंट्स अब थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस जो कि आपका जॉइंट एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन थ्योरम के ऊपर बेस्ड है वो इस वीडियो लेक्चर के अंदर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम लेट अस स्टार्ट विद मोर डिटेल्ड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन थ्योरम। तो बच्चे देखिए, सबसे पहले हम कवर अप करेंगे क्वेश्चन क्या बताया गया है आपको कि अ बैग कंटेन्स वन ब्लैक बॉल एंड टू वाइट बॉल, अनदर बैग कंटेन टू ब्लैक बॉल एंड वन वाइट बॉल। ठीक है, अब क्या बताया है कि एक बैग के अंदर एक ब्लैक और दो वाइट बॉल्स हैं, दूसरे बैग के अंदर भी दो ब्लैक और वाइट बॉल्स हैं। आपने फर्स्ट बैग में से एक बॉल निकाली। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, दिस इज़ योर बैग नंबर 1 विच कंटेन्स वन ब्लैक बॉल एंड टू वाइट बॉल। जो दूसरा बैग था बच्चे उसके अंदर क्या थी, दो ब्लैक बॉल्स थी और एक वाइट बॉल थी। एक बॉल आपने निकाल के फर्स्ट बैग में से किसके अंदर पुट कर दी, सेकंड बैग के अंदर। फिर क्या हुआ, सेकंड बैग में से आपने बॉल निकाली। ठीक है, आपको बताना है कि जो आपने ये सेकंड बैग में से ये बॉल निकाली ये कौन सी बॉल हो, वाइट बॉल हो। बच्चे अब एक चीज़ ध्यान रखो, अब जो ये वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी है ये किसके ऊपर बेस्ड होती है, ये वाली जो बॉल मैंने ट्रांसफ़र की है सेकंड बैग के अंदर, क्योंकि ये बॉल या तो मैंने ब्लैक ट्रांसफ़र की होगी या वाइट, तो इससे नंबर ऑफ़ बॉल्स भी क्या होंगी, इंक्रीज़ करेंगी, जिसकी वजह से इसका इफ़ेक्ट इस वाइट बॉल के ऊपर पड़ेगा जो मैंने सेकेंड बैग से निकाली है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स अगर हम चेकआउट करें तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। द वेरी फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज़ कि जो मैंने फर्स्ट बैग से बॉल ट्रांसफ़र की है वो ब्लैक हो, या मैंने फर्स्ट बैग से वाइट बॉल, क्योंकि बच्चे जो सेकंड बैग से मैंने बॉल निकाली है ना वो फर्स्ट बैग से जो मैंने सेकंड बैग के अंदर बॉल ट्रांसफ़र की है उसके ऊपर बेस्ड है। तो हमें उसकी पॉसिबिलिटीज़ चेकआउट करनी होगी कि जो मैंने फर्स्ट बैग से बॉल ट्रांसफ़र की है या तो वो ब्लैक बॉल होगी या वो वाइट बॉल होगी। ठीक है, जब मैंने फर्स्ट बैग से ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र की तो ब्लैक बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 1/3, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ़ बॉल्स फर्स्ट बैग के अंदर ब्लैक बॉल्स कितनी थी, 1 ब्लैक बॉल थी। अब इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ कि अब सेकेंड बैग था, सेकेंड बैग के अंदर, ये सेकेंड बैग है बच्चे। ठीक है, अब सेकेंड बैग के अंदर क्या था कि आपकी कितनी बॉल्स थी, आपकी दो ब्लैक बॉल्स थी और वन वाइट बॉल थी। अगर मैंने फर्स्ट बैग से ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र की तो कितनी ब्लैक बॉल्स होगी, अब 3 ब्लैक बॉल्स होगी। अब 3 ब्लैक बॉल्स और 1 वाइट बॉल। अब बच्चे इसमें से वाइट बॉल के निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगी, 3 तो ब्लैक बॉल्स थी और 1 वाइट बॉल्स थी, दैट गिव्स यू 4 बॉल्स इन टोटल। अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी वाइट बॉल को निकालने की, वो आप सीधा 1/4 नहीं करेंगे, आप जो 1/3 ये ब्लैक बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी है उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे ये जो वाइट बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी। क्यों, क्योंकि बच्चे जो ये वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी के ऊपर, कि जो मैंने फर्स्ट बैग से सेकंड बैग के अंदर बॉल ट्रांसफ़र की है वो कौन सी बॉल है, ब्लैक बॉल। और आपने पीछे अभी जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेस कवर अप की हैं उसके अंदर एक पॉइंट पढ़ा था कि अगर डिपेंडेंट इवेंट्स है, यहाँ पर इवेंट्स कैसे बन जाएंगे, डिपेंडेंट इवेंट्स बनते हैं, तो डिपेंडेंट इवेंट के केस में भी आप कौन सी थ्योरम अप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई करते हैं। इस वजह से 1/3 को आपने किसके साथ मल्टीप्लाई किया है, 1/4 के साथ, जो आपको क्या आंसर प्रोवाइड करता है, 1/12। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब है कि मैंने फर्स्ट बैग से कौन सी बॉल ट्रांसफ़र की है, मैंने वाइट बॉल ट्रांसफ़र की है। तो बच्चे अगर मैंने फर्स्ट बैग से वाइट बॉल को ट्रांसफ़र किया है किसके अंदर, सेकंड बैग के अंदर, तो फर्स्ट बैग से वाइट बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/3। अब सेकंड बैग है, ये मैं जो ड्रॉ कर रही हूँ दिस वन इज़ आर सेकंड बैग। सेकंड बैग के अंदर क्या है, हमारे पास 2 ब्लैक बॉल्स हैं
ठीक है, और क्या है, 1 वाइट बॉल है। अगर मैंने फर्स्ट बैग से वाइट बॉल ट्रांसफ़र की तो यहाँ पर कितनी वाइट बॉल्स हो जाएंगी, अब 2 वाइट बॉल्स हो जाएंगी और 2 ब्लैक बॉल्स हो जाएंगी। अब इसमें से मैंने फिर वाइट बॉल निकाली, तो वाइट बॉल की निकालने की अब प्रॉबिलिटी क्या आएगी, 2/4। और आप यहाँ चेकआउट कीजिए, यहाँ कितना आ रहा है, 2/4। अब दोनों की प्रॉबिलिटी, अब वाइट बॉल को निकालने की प्रॉबिलिटी 2/4 से ही ख़त्म नहीं हो जाती। आपने जो पुरानी जो बॉल ट्रांसफ़र की है फर्स्ट बैग से सेकंड बैग के अंदर, जो 2/3 थी वाइट बॉल की, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2/4 से। क्यों, क्योंकि ये दोनों इवेंट कौन से हैं, डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाएंगे तो आपके पास आएगा 2 2s are 4, 4 3s are 12, दैट विल गिव्स यू 1/3। तो 1/3 आपका वाइट बॉल को निकालने की प्रॉबिलिटी है। बच्चे अब नीचे चेकआउट कीजिए, दोनों केसेस जो हैं फर्स्ट और सेकेंड केस, ये दोनों कौन से केसेस इवेंट्स हो गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। दैट मीन्स या तो फर्स्ट केस पॉसिबल है या सेकेंड केस पॉसिबल है। तो इस केस में हम कौन सी थ्योरम एंड में अप्लाई करेंगे, एडिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो इससे आपका आंसर क्या आएगा, 1/12 प्लस 1/3, दैट विल गिव यू 5/12। क्लियर हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 106 इलास्ट्रेशन, इसके अंदर क्या बताया गया है, अ बैग ए कंटेन्स 10 वाइट बॉल्स एंड 3 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है जिसके अंदर 10 तो वाइट बॉल्स हैं और 3 क्या हैं, ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, 1 बैग विच कंटेन्स 10 वाइट बॉल्स एंड 3 ब्लैक बॉल्स। एक बैग बी है जिसके अंदर क्या है, 3 वाइट बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। 2 balls आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग ए एंड पुट इनटू द बैग बी। आपने इसमें से कितनी बॉल्स निकाली, 2 balls आपने ट्रांसफ़र कर दी, वो किसके अंदर पुट कर दी, बैग बी के अंदर। नाउ अब बैग बी से हमने बॉल ड्रॉ करी, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो कौन सी बॉल है, वाइट बॉल है। कौन सी बॉल है, वाइट बॉल है। क्लियर हो गया बच्चे क्वेश्चन। अब जो ये वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये दो जो ब्लैक जो बॉल्स हैं, जो 2 बॉल्स हमने सेकंड बैग के अंदर ट्रांसफ़र करी हैं, बिल्कुल सिमिलर है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। मैं एक जस्ट आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है। फिर आप एक बार खुद नोटबुक के अंदर करके चेकआउट कीजिएगा कि आपसे सॉल्व होता है कि नहीं होता। अब देखो स्टूडेंट्स, जो हमने 2 बॉल सेकंड बैग के अंदर ट्रांसफ़र की थी, उसकी 4 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, 4 केसेस बनते हैं। या तो वो दोनों बॉल्स आपने कौन सी ट्रांसफ़र की थी, वाइट बॉल ट्रांसफ़र की थी, या दोनों बॉल्स आपने कौन सी ट्रांसफ़र की थी, ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र की थी, या आपने एक वाइट बॉल ट्रांसफ़र की थी, दूसरी ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र की थी, या पहली ब्लैक थी दूसरी वाइट थी। ये 4 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। तो अब हम निकालते हैं। जब बच्चे हमने क्या किया, दोनों की दोनों वाइट बॉल्स ट्रांसफ़र की थी सेकंड बैग के अंदर, तो देखो वाइट बॉल को निकालने की, पहली वाइट बॉल को निकालने, क्योंकि 10 फर्स्ट बैग की बात कर रही हूँ, फर्स्ट बैग के अंदर हमारे पास कितनी बॉल्स हैं, फर्स्ट बैग के अंदर हमारे पास 10 वाइट बॉल्स हैं और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। 10 वाइट बॉल्स हैं और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। तो बच्चे यहाँ से हमने जब फर्स्ट वाइट बॉल निकाली, तो वाइट बॉल के निकालने की प्रॉबिलिटी क्या होएगी, 10/13। अब ये बॉल मैंने साइड में रख दी और साथ में अब दूसरी बॉल निकाली, 9/12, क्योंकि एक बॉल तो ये निकाल चुके, अब दूसरे के निकालने की प्रॉबिलिटी क्या होगी, 9/10। दोनों इवेंट्स कैसे हैं, डिपेंडेंट है, इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया। ये दोनों बॉल्स के निकालने की प्रॉबिलिटी आ गई, दैट गिव्स यू 15/26। अब सेकंड बैग है, जो बैग बी है, जब ये 2 बॉल्स ट्रांसफ़र की गई सेकंड बैग के अंदर, तो इसका क्या रिज़ल्ट हुआ कि हमारा जो बैग बी था उसके अंदर 5 वाइट बॉल्स आ गई, अब 5 ब्लैक बॉल्स आ गई। अब इसमें से बच्चे वाइट बॉल को निकालने की प्रॉबिलिटी क्या होगी, 5/10। अब देखिए जो ये 5/10 था, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस 15/26 के ऊपर। इसलिए आप दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर आएगा 75/260। क्लियर। अब देखिए जब दोनों आपने कौन सी बॉल्स ट्रांसफ़र की हैं, ब्लैक बॉल्स ट्रांसफ़र की हैं, तो देखिए जब आपने दोनों ब्लैक बॉल्स निकाली, फर्स्ट ब्लैक बॉल को निकालने की प्रॉबिलिटी हुई 3/13, दूसरी को निकालने की प्रोबेबिलिटी हुई 2/12, तो दैट गिव्स यू 1/26। अब देखिए इसकी वजह से, अब जो ये 1/26 था, इसकी वजह से सेकंड बैग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, जो सेकंड बैग था इसके अंदर 3 वाइट बॉल्स होगी और 7 ब्लैक बॉल्स होगी। अब 3 वाइट बॉल्स और 7 ब्लैक बॉल्स होगी। अब इस बैग में से मैंने एक वाइट बॉल निकाली,
अब इसमें से वाइट बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/10 बच्चे। लेकिन जो ये 3/10 है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है 1/26 के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये कौन से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इवेंट्स कैसे थे डिपेंडेंट थे। थर्ड केस में चेकआउट कीजिए, व्हेन फर्स्ट इज वाइट एंड सेकंड इज ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर्ड। अब या तो मैंने सबसे पहले वाइट बॉल निकाली, उसको सेकंड बैग में ट्रांसफ़र कर दिया, फिर ब्लैक बॉल निकाली। तीसरा केस ये बनता है। अब फर्स्ट वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी 10/13 और सेकंड ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी 3/12। आप देखो क्या हुआ, इसकी वजह से हमारा जो सेकंड बैग था उसका वेट बढ़ गया। अब उसके अंदर कितनी बॉल्स आ गई 4 वाइट बॉल्स आ गई और 6 ब्लैक बॉल्स आ गई। अब इसमें से वाइट बॉल निकाली तो वाइट बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/10। अब लेकिन जो ये 4/10 है ये किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, इस 5/26 के ऊपर डिपेंड हो रहा है। तो आप क्या कर देंगे दोनों इवेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट इज when first black ball and second white ball is transferred। तो बच्चे अगर पहली ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र किया तो प्रोबेबिलिटी होगी 3/13, दूसरी अब आपने वाइट बॉल ट्रांसफ़र किया तो 10/12, तो आपका आंसर आएगा 5/26। अब सेकंड बैग के अंदर क्या हुआ कि 4 वाइट बॉल्स होगी और 6 ब्लैक बॉल्स होगी। आप देखो इससे क्या होगा कि अब आप वाइट बॉल जब निकालेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी 4/10, बट जो ये 4/10 है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है 5/26। तो आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इवेंट कैसे हैं डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। लेकिन अभी जब जितने हमने 4 केसेस पढ़े हैं इनमें से सिर्फ एक केस ही पॉसिबल होगा। दैट मीन्स इवेंट्स कैसे बन जाते हैं लास्ट में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो आप इंडिविजुअली सबको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 59/130। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस बच्चे चेकआउट कीजिए। इसके अंदर क्या था कि एक पर्स था जिसके अंदर 4 कॉपर कॉइन्स थे और 3 सिल्वर कॉइन्स थे, ठीक है। सेकंड पर्स था उसके अंदर क्या था, देखिए ये 2 पर्स हैं आपके पास। दिस वन इज़ योर पर्स नंबर 1, दिस वन इज़ योर पर्स नंबर 2। इफ़ वी टॉक अबाउट पर्स नंबर 1, इट कंटेन्स 4 कॉपर कॉइन्स एंड 3 सिल्वर कॉइन्स। If we talk about second purse, which contains 6 copper coins and 2 silver coins. A coin is taken from any purse. यहाँ पर बात की गई है कि एक कॉइन निकाला गया है दोनों पर्स में से, बट वी डोंट नो किस में से निकाला है। दैट मीन्स यहाँ पर इक्वल चांस है, या तो मैंने आप कह लीजिए 1:1 है, या तो मैंने फर्स्ट पर्स चूज़ किया होगा या सेकेंड पर्स चूज़ किया होगा। क्योंकि एक पर्स अगर चूज़ किया होगा वो नहीं हमें पता कौन सा पर्स चूज़ किया है, तो यहाँ पर इक्वल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि मैंने कोई एक पर्स चूज़ किया है। उसका असर बच्चे क्या होगा जब मैंने दोनों में से इक्वल अपॉर्चुनिटी आ गई कि मैंने एक पर्स चूज़ किया, क्योंकि पर्स चूज़ किया होगा तो तभी उसमें से कॉइन निकला होगा। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट इट इज़ अ कॉपर कॉइन, कि आपने एक पर्स चूज़ किया उसमें से आपके हाथ में कौन सा कॉइन आया है, कॉपर कॉइन आया है। तो बच्चे यहाँ पर एक मैं आपको चीज़ बता दूँ पहले ही, जो ये कॉपर कॉइन को निकालने की प्रोबेबिलिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, पर्स के ऊपर, कि मैंने कौन सा पर्स चूज़ किया है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन को, अब यहाँ पर इक्वल चांस है कि मैंने कोई भी दोनों में से एक पर्स चूज़ किया, या तो मैंने फर्स्ट पर्स चूज़ किया होगा या मैंने सेकेंड पर्स चूज़ किया। दैट मीन दोनों का इक्वल चांस है 1:1 है। अगर मैंने फर्स्ट पर्स चूज़ किया होगा, ठीक है, फर्स्ट पर्स को निकालने की सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, क्योंकि दोनों में रेशियो कैसी है 1:1। अगर मैं बात करूँ सेकंड पर्स की तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या है चूज़ करने की 1/2, ठीक है। ये तो बच्चे प्रोबेबिलिटी आ गई पर्स की। अब अगर सपोज़ मैं 2 केस बनते हैं, सपोज़ एग्जाम्पशन लेते हैं कि मैंने फ़र्स्ट पर्स चूज़ किया, उसमें से कॉपर कॉइन निकाला, दैट मीन्स 1/2 तो पर्स को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी आ गई, और फिर मैंने उसमें से कॉपर कॉइन निकाला। तो कॉपर कॉइन कितने थे 4 थे, 4 में से 4 कॉइन्स थे और टोटल कॉइन्स कितने थे 7, तो 4/7 आ गई। उसमें से कॉपर कॉइन की दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 4/7 किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है 1/2 के ऊपर, पर्स को चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी के ऊपर, इसलिए हम दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बच्चे मैं बात करूँ सेकेंड पर्स की, तो सेकेंड पर्स को चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। अब 1/2 में से क्या किया मैंने कॉपर कॉइन निकाला, कॉपर कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 6/8, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है।
तो दोनों को बाद में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने ऐड किया हुआ है। क्यों ऐड किया है, क्योंकि फिर इवेंट्स कैसे बन जाते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बन जाते हैं। क्योंकि या तो मैंने फर्स्ट पर्स चूज़ किया है, उसमें से कॉपर कॉइन निकाला होगा, या सेकंड पर्स चूज़ किया होगा और उसमें से मैंने क्या किया, कॉपर कॉइन निकाला। तो जो दो केसेस हैं इनके क्या है, इक्वल चांसेस हैं आने के। इस वजह से हम दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल कर ऐड बैक कर देंगे। तो बच्चे हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल गिव्स यू 37/56। ठीक है, अब आ जाइए 108 पे। अ बैग था जिसके अंदर 6 वाइट बॉल्स थी, 4 ब्लैक बॉल्स थी। एक सेकंड बैग था जिसके अंदर 4 वाइट बॉल्स थी, 8 ब्लैक बॉल्स थी। आपने एक बैग को चूज़ किया, उसमें से 2 बॉल्स निकाली। अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो क्या है, वाइट है और दूसरी क्या है, ब्लैक है। ठीक है, तो बच्चे बिल्कुल थोड़ा सा पिछले जैसे ही क्वेश्चन है उसमें पर्स था, इसके अंदर बैग आ जाता है। अब देखिए 2 बैग हैं तो दोनों बैग को चूज़ करने का इक्वल चांस है, दैट मीन्स 1:1। अगर तो मैंने फर्स्ट बैग चूज़ किया उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/1/2। अगर मैंने सेकंड बैग चूज़ किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। इक्वल चांस है दोनों बैग्स को सिलेक्ट करने के। आप देखिए फर्स्ट बैग के अंदर कितनी बॉल्स हैं, 6 वाइट हैं और 4 ब्लैक हैं। सेकंड बैग के अंदर 4 वाइट हैं और 8 ब्लैक बॉल्स हैं। वन ऑफ दीज बैग इज़ चूजन एट रैंडम। आप देखिए आपने दोनों में से एक बैग को चूज़ किया, आपने क्या किया, उसमें से 2 बॉल्स निकाली। आपको बताना है कि वो जो बॉल्स हैं उनमें से एक वाइट बॉल है और एक ब्लैक। बच्चे 2 केसेस बनते हैं, या तो फर्स्ट बैग चूज़ किया होगा या सेकंड बैग चूज़ किया होगा। अब जो बॉल्स के निकालने की प्रोबेबिलिटी है वो फर्स्ट बैग चूज़ करने के ऊपर भी डिपेंड करेगी, बॉल्स को निकालने की प्रोबेबिलिटी है वो सेकंड बैग को चूज़ करने के ऊपर भी डिपेंड करेगी। इफ़ आई हैव चूज़न फर्स्ट बैग को चूज़ किया तो चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। अब उसमें देखिए 6 वाइट बॉल्स हैं, 4 ब्लैक बॉल्स हैं। अगर मैंने एक वाइट बॉल निकाली तो 6C1, इन्होंने कॉम्बिनेशन लगाया है। ठीक है, 6C1, और अगर ब्लैक बॉल निकालते हैं तो 4C1, और टोटल कितनी बॉल्स थी, 10, और उसमें से 2 बॉल्स निकाली 10C2। इसको सॉल्व करेंगे तो 4/15 आएगा। और सेकंड इज़ कि अगर मैं बच्चे सेकंड आपका बैग निकालती हूँ, चूज़ करती हूँ, तो उसके बैग को चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। अब सेकंड बैग के अंदर क्या थी, हमारे पास 4 ही वाइट बॉल्स थी और 8 क्या थी, ब्लैक बॉल्स थी। अब 4 वाइट में से क्या किया, 4C1 और एक ब्लैक निकाली 8C1, और टोटल कितनी बॉल्स होगी, 12 में से 2 बॉल्स निकाली। अब इनकी जब आपने प्रोबेबिलिटी निकाली वो होगी 8/33। आप देखिए जो फर्स्ट और सेकंड केस था वो कैसा इवेंट था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट था। तो आप क्या करेंगे, एडिशन थ्योरम लगाएंगे, और एडिशन थ्योरम लगा के आपके पास जो आंसर आएगा दिस इज़ 28/55। ठीक है, अब देखो इलास्ट्रेशन नंबर 110। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स एट रैंडम एंड केप्ट आउट। 2 कार्ड्स निकाले गए 52 कार्ड्स में से और आपने उनको साइड में रख दिया। ठीक है, साइड में रख दिया। फिर जो रिमेनिंग 50 कार्ड्स रह गए उसमें से एक और कार्ड निकाला। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो क्या है, एस है। तो देखिए बच्चे जो एस को निकालने की प्रोबेबिलिटी है, जो मैंने पिछले 2 कार्ड्स सेट असाइड किए, 52 कार्ड्स में से जो 2 कार्ड्स सेट असाइड किए मतलब निकाल कर साइड में रख दिए, उनके ऊपर डिपेंड करती है। तो वो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं। ठीक है, कि वो दोनों कार्ड जो हैं, जो 52 में से 2 कार्ड्स थे जो मैंने साइड में टेबल पे रख दिए, ये 2 कार्ड्स, इन दोनों कार्ड्स की पॉसिबिलिटी जो थी, अगर मैंने ये 2 कार्ड्स अलग रख दिए, अब मैंने क्या किया, 50 कार्ड्स रह गए, इसमें से एक कार्ड निकाला। तो जो ये एक कार्ड निकाला वो किसके ऊपर निर्भर करता है, ये वाले कार्ड, दोनों कार्ड्स के ऊपर वो क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, अब देखिए जो वो 2 कार्ड्स थे वो 2 कार्ड्स हो सकते हैं, एसेस भी हो सकती हैं, उसमें से एक एस हो सकती है, एक एस नहीं हो सकती, या दोनों में से कोई भी एस नहीं हो सकती। ठीक है, अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी फर्स्ट केस की बात करूं कि वो दोनों क्या थी, जो मैंने दोनों कार्ड 52 में से निकाले वो एस थी, तो बच्चे दोनों एस को निकालने की 4 एस होती हैं, 4 में से 2 एस सेट असाइड कर दी तो 4C2/52C2। अब देखो कितनी एस बच गई, 2 एस बच गई। अब इसमें से मैंने क्या किया, एक कार्ड निकाला, वो कहते हैं आप पॉसिबिलिटी बताओ कि ये एस हो, तो अब इसमें से एस के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/50। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/5525 आएगा। सेकंड में क्या था कि एक एस हो सकती है वो 2 कार्ड्स में से और एक नहीं हो सकती।
अगर एक एस हुई तो इसका मतलब वो 4 एस में से आई होगी, तो 4C1 हो गया। और जो दूसरा कार्ड था वो नॉन एस था, नॉन एस मतलब कि 52 में से अगर मैं चारों एस माइनस कर दूँ तो कितने बचते हैं, 48 कार्ड्स बचते हैं। तो इसका मतलब जो दूसरा कार्ड होगा वो मैंने 48 में से निकाला होगा, तो इस वजह से 48C1 आ गया। अपॉन में क्या आएगा, 52C2, क्योंकि टोटल कार्ड्स कितने थे 52, उसमें से 2 कार्ड्स निकाल ले। ठीक है, अब देखो अब एक एस निकल चुकी है, अब टोटल एस फिर भी ताश के अंदर कितनी बची, 3 बची। अब जो मैंने तीसरा कार्ड निकाला वो इस 3 एस के पत्तों में से निकाला होगा, तो इसके आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 3/50। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 485525। बच्चे इनको मैं मल्टीप्लाई क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इवेंट्स कैसे हैं, डिपेंडेंट है। ठीक है, तीसरे केस में क्या था कि वो दोनों कार्ड्स जो थे वो एस थे ही नहीं, इसका मतलब वो 48 में से चूज़ किए होंगे दोनों कार्ड्स, तो इस वजह से यहाँ पर आया है 48C2 अपॉन में 52C2। अब देखो जो तीसरा कार्ड चूज़ किया वो फिर 4 एस में से चूज़ किया होगा, इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ एस कितनी आ गई, 4/50। फर्दर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट गिव्स यू 376/5525। जो ये तीनों इवेंट्स थे ये कैसे थे, तीनों इवेंट्स आपके थे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, और इस वजह से हमने क्या कर दिया, सबको ऐड बैक कर दिया। तो बच्चे ये कुछ एक आपके इलास्ट्रेशंस थे जो मेरे को लगे इम्पॉर्टेंट थे इलास्ट्रेशंस, वो मैंने सारे आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर करवा दिए। इसके अंदर कुछ एक बेसिक और क्वेश्चंस थे जो सिमिलर थे, जो मैंने अभी इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको क्वेश्चंस डिस्कस करवाए। तो आप एक बार सारे के सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू कीजिए, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, एक बार माइंड में बैठने की देर है, उसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी बहुत इजी लगेगी। इसी के साथ हमारा जो जॉइंट एप्लीकेशन था एडिशन और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और एक्सरसाइज जो 11 है वो फुली कंप्लीट होती है। अब इस चैप्टर के हमारे 2 छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं, एक मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस रह गई है और एक बर्नौली थ्योरम रह गई है, जो आने वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर अप कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।